नमस्कार दोस्तों, अभी डिजिटल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आज की वीडियो में आप जानेंगे, थंबनेल देख के पहचान चुके होंगे आखिर में मैं क्या आज बताने जा रहा हूं। जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले यहां पे आपने नोटिफिकेशन देखा पीएफपी आधार सेंटर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप देख रहे हैं पीएफपी वीएलई के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो इसका लिंक भी जैसे पहले मैंने दिखाया था कि पिछले वीडियो में आप देखे थे कि पीएफपी के माध्यम से जो पोर्टल पे लॉगिन करना है, जिस पोर्टल पे आधार सेंटर को लॉगिन करना है, वो यानी लॉगिन प्रोसेस आपको आ चुका है। जैसे कि आपका लॉगिन प्रोसेस ये आप देखे थे, आधार पोर्टल लॉन्च हो चुका था। लॉगिन कैसे किस पोर्टल के माध्यम से करना है, तो उसी प्रकार से आज रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो कैसे आपको पता चलेगा, कैसे देखना है। तो चलिए अभी डिजिटल चैनल पर अगर आप न्यू है तो सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का घंटी भी दबा ले, ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। ये बहुत मेहनत के बाद आपको वीडियो लेके आया, तो एक लाइक जरूर वीडियो को कर दीजिएगा, ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन, क्योंकि आधार सेंटर के लिए और अनेक चीजों के लिए मैं लेके आऊं। देख रहे हैं जैसे कि पीएफपी आधार सेंटर यानी रजिस्ट्रेशन वीएलई यूपीएल रजिस्ट्रेशन अब यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि आधार के माध्यम पीएफपी के माध्यम से आधार सेंटर ओपन हो रहा है, लेकिन ये यूपीएल सेंटर हो रहा है। यूपीएल सेंटर होता क्या है इसके बारे में बताएंगे, और किस साइट पे आपको आना है इसके पहले भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे, जैसे गूगल पे चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे EFE, यानी ये लिखेंगे। ये पूरा लिखने के बाद EFEVA.PFPcloud.in और इफ्लेफ करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यूपीएल। यूपीएल लिखने के बाद हम सर्च कर देंगे। सर्च जैसे ही करेंगे आपको कुछ इस तरह से आएगा इंटरफेस। इसमें लिखा रहेगा डेमोग्राफी अपडेट थॉट, यानी अपडेट क्लाइंट लाइट इफ्यूएल यूपीएल। आप देख रहे हैं यूपीएल यानी रजिस्ट्रेशन है। अब यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट, यानी डिजिटल सेवा कनेक्ट पे आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे सीधे डिजिटल सेवा कनेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे पीएफपी पे रिडायरेक्ट लेके वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पीएफपी आईडी एंड पासवर्ड डालेंगे। पीएफपी आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर देंगे। फिंगरप्रिंट पे क्लिक करने के जैसे ही करेंगे आपको इस तरह से कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे पीएफपी आईडी और मेल आईडी आपको डीजी मेल आईडी देता है। ये ऑटोमेटिक फीडिंग आता है, यानी कि आपको फीड हुआ रहता है। अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे वीएलई यूपीएल रजिस्ट्रेशन दे रहा है। यहाँ पे आपका पीएफपी आईडी दे रहा है, न्यू रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो सीधा से न्यू रजिस्ट्रेशन है। अब व्यू रजिस्ट्रेशन और लॉग आउट। व्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही जाएंगे, अगर रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो व्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर में रजिस्ट्रेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या और आपको मांग रहा है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे को जैसे स्क्रॉल किया, यहाँ पे वीएलई नेम। अब यहाँ पे आपको वीएलई नेम देना है। यहाँ पे आपको OMT आईडी यानी पीएफपी आईडी आपका डला हुआ रहेगा। अब देख रहे हैं कि आखिर में ले कौन सकता है, कौन से वीएलई इसको पा सकते हैं, यानी यूपीएल कौन सी वीएलई ले सकते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं वीएलई बैंक बीफी कोड, यानी कि वीएलई जिसके पास बैंक, किसी भी बैंक का बीफी कोड यानी कि क्यूएफ का है, वही यूपीएल चला सकते हैं। तो यहाँ पे यूपीएल ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बीफी कोड डालना होगा। यहीं पे नेम दिया है, नेम एंड बैंक, किस बैंक से आप बीफी कोड लिए हैं, स्टेट बैंक लिए हैं या सेंट्रल बैंक लिए हैं, या कहा जाए एचडीएफसी से लिए हैं, कौन सी बीफी कोड लिए हैं। अब जैसे कि आप 5वें नंबर पाएंगे स्टेट वेयर, यानी कि स्टेट कौन से स्टेट के हैं। आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्टेट, जो भी स्टेट के होंगे यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं स्टेट, जो भी आपका स्टेट होगा स्टेट सिलेक्ट कर देंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद अब आपका आता क्या है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पिन कोड या लोकेशन, आप यहाँ पे एरिया पिन कोड देंगे। यहाँ एरिया पिन कोड देने के बाद अब 8वें नंबर कॉलम में आता है पीएफपी सेंटर कंप्लीटेड एड्रेस, यानी कि आपकी पीएफपी सेंटर जिस स्थान पे है, जहां भी है, जिस लोकेशन में है, वहां पे फुल एड्रेस आप डालेंगे। और यहाँ पे रजिस्टर्ड यानी कि वीएलई मोबाइल नंबर डालेंगे, वीएलई ईमेल आईडी डालेंगे। अब यहाँ पे पूछता है यानी कि आधार एनएफसी EIT ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। आप देख रहे हैं NF EIT सुपरवाइजर, ऑपरेटर एंड सुपरवाइजर यहाँ पे डालेंगे, यानी कि यस करेंगे। अब यहाँ पे आता है अगर यस करेंगे तभी नो कर देंगे तो आपको देख रहे हैं ओपन नहीं हो रहा है। यस करेंगे तब यहाँ पे चूज फाइल करने का ऑप्शन से देगा और ये आपका जेपीजी या PDF फाइल में होना चाहिए। अब यहीं से आता है ऑपरेटर सुपरवाइजर के बाद ऑपरेटर सुपरवाइजर पुलिस वेरिफिकेशन यानी कॉपी होना चाहिए। अब यहाँ पे आप पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी होना चाहिए।
ये पुलिस वेरिफिकेशन जो है कि आपको 3 महीने से पहले का चाहिए, 3 महीने ओल्ड। 3 महीने अगर ओल्ड नहीं है तो आपको ये काम नहीं करेगा। अब यहां से 3 महीने ओल्ड के बाद आपको ऑपरेटर सुपरवाइजर आधार, यानी कि ऑपरेटर सुपरवाइजर आधार कार्ड चाहिए। जिस सुपरवाइजर का आप लगा रहे हैं उनका आधार कार्ड यहां पे यानी कि ई आधार डाउनलोड करके आपको अपलोड करना है। यहीं पे आता है 13वें नंबर पे आता है ऑपरेटर सुपरवाइजर मोबाइल नंबर लिंक, यानी कि ऑपरेटर सुपरवाइजर जो भी होंगे मोबाइल नंबर लिंक जो आधार में है उसी को प्रेस करेंगे। यहां पे सबको इनेबल करना है यानी यस करना है। और यहीं पे आता है जैसे कि देख रहे हैं 14वें नंबर पे आता है ऑपरेटर सुपरवाइजर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, कोई भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर एक दे सकते हैं। और 15वें नंबर पे आता है ऑपरेटर सुपरवाइजर ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी यानी सुपरवाइजर सर्टिफिकेट में जो रजिस्टर्ड है उस मेल आईडी को अपलोड करेंगे। अब यहां पूछता है लैपटॉप अवेलेबल एज पर यूआईडी, यानी कि आपको लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। सीधा से कहा जाए इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस तरह से। आप यहां से पूरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि हमें क्या क्या आवश्यकता होता है। अब यहां से पूछता है कलर मल्टीपल, यानी कि प्रिंटर, आपके पास प्रिंटर होना चाहिए। इसमें सब में यस करना है, तो आप अगर प्रिंटर कलर है तो यस करेंगे। और यहां पे सिंगल फिंगरप्रिंट यानी कि मोर्फो मंत्रा, आप जानते ही हैं सिंगल फिंगरप्रिंट यस करना है, आपके पास है तो जब यस करेंगे तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। सिंगल आइरिस डिवाइस, आइरिस डिवाइस आप जानते हैं जैसे कि अभी सीएफसी डीजीपी में जिन्होंने 6 यानी 3 लाख से एबव का ट्रांजैक्शन किया उनके लिए सीएफसी ने एक आइरिस फिंगरप्रिंट भी आइरिस दे रहा था, जो सिंगल आइरिस भी होना कंपलसरी है। टीएफटी यानी कि आप मॉनिटर ये डिवाइस होना चाहिए। अब यहां पूछ रहा है जीपीएफ डिवाइस आपके पास है तो यस करेंगे। और सीएफसी सेंटर हैविंग जैसे दे रहे हैं, यहां सीएफसी सेंटर को आपको ये 5 यानी सिटीजन 5 लोगों को बैठने के लिए सुविधा चाहिए, यहां पे यस करना है। और यहां पे जैसे कि साइड इन आउट इन के दोनों इनसाइड और आउटसाइड का आपको इमेज अपलोड करना है। अब ये करने के बाद आपको इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। आप ब्रॉडबैंड पे करते हैं, डोंगल पे चलाते हैं, किस प्रकार से चलाते हैं आपको यहाँ पे चूज करना है। सीसीटीवी कैमरा आपके सेंटर पे होना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि डिवाइस यानी कि आप ये सारे डिटेल्स यानी कि फीड करने के बाद आपके टॉयलेट भी होना चाहिए, यानी कि टोकन नंबर यानी टोकन नंबर सिस्टम है तो टोकन नंबर होना चाहिए। ये सारे आप कैप्चा कोड को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन यानी कि आप सीधा सा कहा जाए ये वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपको यूपीएल सेंटर स्टार्ट कर दिया जाएगा और आप आसानी से अपने सेंटर पे यूपीएल के माध्यम से कहा जाए कि अपना आधार कार्ड किसी भी कैंडिडेट का अपडेट कर सकते हैं और फोटो चेंज कर सकते हैं। बायोमेट्रिक सिर्फ अपडेट नहीं कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें आप अपडेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले कि यूपीएल रजिस्ट्रेशन हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का घंटी भी दबा ले ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन मिलता रहे। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा।